हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला के बारे में। केमिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं या कंपाउंड होते हैं उसको हम अलामात से ज़ाहिर करने के लिए केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेशन 2 में पढ़ते हैं, द केमिकल फार्मूला is a short way to show what a molecule and compound is made of। केमिकल फार्मूला हमें बताता है एक आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से, कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड किस चीज़ से मिलकर बना है। इट यूज सिंबल एंड नंबर टू शो द टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। यानी हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कौन से एलिमेंट के सिंबल प्रेजेंट होते हैं और किस टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक ग्लूकोज़ की मिसाल ले लें, ग्लूकोज़ में हमारे पास C6H12O6 यानी 6 इसमें कार्बन है और C हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कार्बन के लिए, और H हाइड्रोजन के लिए, O ऑक्सीजन के लिए। यानी इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 इसमें ऑक्सीजन है। इस तरह अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड में, सोडियम Na सोडियम की अलामत है और Cl क्लोरीन की अलामत है। तो ये हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर से। इस तरह हमारे पास केमिकल फार्मूला बनता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला की कितने केस में। केमिकल फार्मूला के बेसिकली 2 केस में, एक है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंप्लीफाइड केमिकल फार्मूला दैट शो द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। यानी एटम यानी कंपाउंड या एलिमेंट में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसको होल नंबर से ज़ाहिर करते हैं, होल नंबर में लिखते हैं। उनको क्या कहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्पिरिकल फार्मूला में हम ग्लूकोज लेते हैं, यानी ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम अगर 6 से डिवाइड करें, 6 कम 6, 6 दूने 12 और 6 कम 6, तो इससे जो रेशो आता है, यानी ये C1 यानी 1 हम नहीं लिखते, H2O1, यानी ये जो है ये इसका क्या एम्पिरिकल फार्मूला है। या अगर हम बेंजीन ले लें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 कम 6, 6 कम 6, तो इसका क्या आता है? एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। इन एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में इसका एक्चुअल नंबर नहीं बताता, बट इट शो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम। ये हमें सिंपलेस्ट यानी सादा रेशो बताता है एटम। वह एम्पिरिकल फार्मूला इज़ हेल्पफुल। ये क्यों हम है एम्पिरिकल फार्मूला? इसलिए हम है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बहुत कम्प्लेक्स हो तो इसके लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और टू एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला एज अननोन, यानी हमारे पास अगर सही मॉलिक्यूलर फार्मूला अननोन हो, यानी हमें मालूम ना हो, यू नीड ए क्विक एंड सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन। अगर आपको ज़रूरत हो जल्दी से किसी कंपाउंड की कंपोजिशन का, रिप्रेजेंटेशन का, कि नहीं यानी जो कंपाउंड है किस चीज़ से मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है या हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, अगर आपको क्विक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला द फार्मूला विच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड। यानी मुख्तलिफ़ किस्म कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इनका हमें एक्चुअल नंबर बताता है। यानी जितने भी इसमें होते हैं एलिमेंट्स उसका एक्चुअल नंबर बताता है। अब अगर एग्ज़ाम्पल ले लें एक बेंजीन का C6H6 या ग्लूकोज का ले लें C612O6, यानी इनका एक्चुअल नंबर क्या? कार्बन 6 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी इसका 6 प्रेजेंट है। इस तरह ग्लूकोज में भी कार्बन 6 है और हाइड्रोजन में 12, ऑक्सीजन में 6 है। इनका एक्चुअल नंबर हमें बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर बताता है। थैंक यू वेरी मच।